मिट्टी की जब लीला की, माटी खाई तो माटी का महत्व बताया। ये कालिया नाग का मर्दन किया, यमुना महारानी के शुद्ध पवित्र जल का महत्व समझाया। और माखन चोरी की भी लीला की तो हमें संगठन का महत्व समझाया। माखन चोरी भगवान ने अपने लिए नहीं की। देखो, हर लीला को हम सुनते हैं, लेकिन हमें सुनने के साथ समझना भी पड़ेगा कि माखन चोरी की लीला की क्यों प्रभु ने। उस समय मथुरा का राजा था कंस, तो प्रजा से कर लिया करता था। तो ब्रज के जो गोप ग्वाल थे, वृंदावन गोकुलवासी, उनके पास कर देने के लिए वही दूध, दही, मट्ठा, छाछ, यही सब था, क्योंकि वो ग्वाले थे। अब ग्वालों के पास जो था दूध, दही, घी, मक्खन, वो सब कर के रूप में सब ग्वाल वाले गोपियों की मटकियां देखी होंगी ले जाती हुई, वो मटकियों में दही मक्खन ले जाती, वो सब कंस के यहाँ कर देकर आती थी। उस मट्ठे का, उस दही का, उस दूध का, उस मक्खन का, वो राक्षसों को खिला रही थी। वो मक्खन, वो दूध, वो दही। भगवान कृष्ण कहते हैं ये हमारे ग्वाल ग्वाल बेचारे कमजोर हुए जा रहे हैं, और ये गोपियां एक एक मक्खन के लौंदे को अपने बालकों के मुंह से छीन कर भी कर देने चली जाती है। कर देना जरूरी इसलिए था कि वो राजा था, क्रूर शासक था, तो भय भी था, टैक्स तो देना ही पड़ता है। तो फिर एक योजना बनाई, बालपन में ही योजना बना दी। यहीं से नेतृत्व शुरू हो गया भगवान कृष्ण का। और जितने भी लोग नेतृत्व करने वाले हैं, आज बड़े से बड़ा कोई नेता हो, लेकिन भगवान कृष्ण से बड़ा कोई नेता नहीं है, उनसे जैसा कोई राजनीतिज्ञ नहीं है, उनसे बड़ा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने टोली बनाई बचपन में ही और सबको इकट्ठा किया, छोटे पतले मोटे जैसे ग्वाल वाल थे सबको इकट्ठा कर लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि अकेला व्यक्ति कितना भी बलशाली हो तो भी हार जाता है। और चाहे कोई थोड़ा कम शक्तिवान हो, चाहे थोड़ी कोई कमजोर हो, कोई पतला हो, कोई दुबला हो, लेकिन सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो सब संगठित होकर मजबूत शक्ति बन जाते हैं। ये भगवान जानते हैं। जैसे कि सब पतली पतली सी लकड़ियों को भी इकट्ठा करके गट्ठर बना दो तो वो भी मजबूत गट्ठर बन जाती है। तो भगवान ने उन सब छोटे मोटे ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और यहाँ से पहल शुरू की कि यदि गोपियाँ प्रेम से हमें मक्खन दें तो प्रेम से खाओ, और यदि प्रेम से ना दें, राजी राजी से ना दें, तो लूट के खाओ। चाहे मटकी फोड़नी पड़े, चाहे लूटना पड़े, चाहे मक्खन बिल्कुल धूल में मिल जाए, पर वहां उन कंस के राक्षसों तक नहीं पहुंचना चाहिए, वो पुष्ट नहीं होने चाहिए, वो कमजोर हों और ग्वाल वाल मजबूत हों, तभी तो उनका संहार करेंगे। ये भगवान की नीति थी, ये भगवान की योजना थी। तो माखन चोर कहलाए, कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कुछ भी बोलो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो अपना कार्य निपुणता के साथ करते हैं। और भगवान आज माखन चोर भी कहलाए। बोलिए माखन चोर कन्हैया की।